हाँ तो देखो आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न वाला 3.1 की। इसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की याद कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही है पहला प्रश्न। तो आप देखिए पहला बहुपद क्या दिया आपको। पहले प्रश्न का पहला देखिए, 4x² माइनस प्लस 8x। ठीक है, ये आपको ये क्या दे दिया, बहुपद दे दिया है। इसके शून्य याद करने और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। आई बात समझ में। तो देखिए ये बहुपद है, इसको मैंने क्या मान लिया, f(x) के बराबर मान लिया, इसके बराबर मान लिया। ठीक है, f(x) बराबर क्या दिया आपके सामने, 4x² प्लस 8x। इसके क्या याद करने हैं आपको, शून्य याद करना है। तो देखिए f(x) बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगते हैं। f(x) बराबर, f(x) की वैल्यू क्या दी है आपको, देखो 4x² प्लस 8x बराबर क्या दे दिया आपको, 0 दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखो टुकड़े करने वाला सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि इसमें कितने पद है, 2 ही पद है। कितने पद है, 2 ही पद है। तो इसमें ये चीज बताइए मेरे को कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देखो एक तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और ये क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4। यहाँ पर भी है 4 और 4 है यहाँ पर भी है। देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग 8 में भी जाता है। आई बात समझ में। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 4x कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, x बच गया, प्लस 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए 8 में कितने बार, 2, और x कॉमन आ गया। आई बात समझ में। आपने क्या कॉमन लिया यहाँ पर, 4x कॉमन लिया। 4x² में से 4 बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया। तो अंदर कितना x बचा, एक x बचा, प्लस 8 के अंदर 4 का भाग देने पर कितना आ गया, 2 आ गया, और ये x बाहर आ गया कॉमन। आगे बात समझ में। बराबर में क्या है, 0। यहाँ तक समझे। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। 0 रखे दोनों के बराबर। देखो 4x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक आया समझ में। x बराबर कितना हो गया, 0 बटे हुए 4। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना आता है, 0 आता है। x बराबर 0 यानी एल्फा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, +2 उधर जाने पर -2 हो गया। ये किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। किसका मान हो गया, यहाँ तक बात आई समझ में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसमें a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, 8, और c वाला पद नहीं है तो इसमें क्या मानेंगे हम, 0। क्या मानेंगे, 0। बात आगे समझ में। तो देखिए पहला सूत्र क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही है पहला संबंध। इसमें मान रखिए एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। ठीक है, एल्फा का मान क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया, प्लस बीटा का मान कितना रख दिया, -2 बराबर -b का मान कितना है, 8, और a का मान कितना है, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी -2 बराबर 4 एकम 4, 4 2 8, कितने बार गया, -2 बार। -2 बराबर है किसके, -2 के। संबंध सत्य है या सत्य है, सत्य है। दूसरा संबंध क्या है, देखो एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान कितना है, 0, इंटू बीटा का मान कितना है, -2 बराबर c का मान कितना है, c का मान 0 है, और a का मान है 4। 0 को इससे -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, बराबर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो दोनों संबंध क्या है, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। आगे बात समझ में, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या दिया आपके, बहुपद दिया हुआ f(x) बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसके क्या याद करने हैं आपको, सबसे पहले शून्य की याद करने। तो शून्य की याद करने के लिए क्या करोगे, f(x) बराबर 0 रखोगे। f(x) का मान कितना है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए,
माइनस के 4x आने चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4x स्क्वायर को 1 से गुणा करो यानी 4x स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, तो इसके टुकड़े कितने हो गए देखो, 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, माइनस का 4x। ठीक है भाई, माइनस 2x और माइनस 2x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4x, और माइनस 2x को गुणा करेंगे माइनस से 2x से तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4, x को 1 से गुणा करने पर x स्क्वायर, तो गुणा करने पर कितना आ गया, प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 4 रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। ये किस में है लागू, गुणा में ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा होगा तभी चिन्ह चेंज होंगे ये। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो देखो कितने टुकड़े हो गए इसके, माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हम 2 के जोड़े बना लेंगे, तो बनाइए 2 के जोड़े। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, और एक क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2x कॉमन आ गया। टोटल क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x, यानी 4 के अंदर हम किसका भाग देंगे, जो कॉमन लेंगे उसका भाग देंगे, तो कितना आएगा, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे 2 आ जाएंगे, और x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, एक x कट जाएगा, माइनस 2x बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बताइए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेना, आपको 1 लेना है। ठीक है, कोष्टक से बाहर माइनस और अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस 2x है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस के 2x, और प्लस 1 है तो माइनस 1 बराबर 0। आगे बात समझ में। देखो अगर आप चेक करना चाहो ना आप, तो देखो माइनस 1 को गुणा करोगे 2x से तो क्या आएगा बताओ, माइनस के 2x आएंगे नहीं आएंगे, और माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1, सेम ही चीज लिखी है ना हमने ये। आगे देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों पूरे में से, 2x माइनस 1 क्या कॉमन आ गया नहीं आ गया, चलो ठीक है। आगे देखो क्या बच गया, 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ तक आया समझ में। 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, यानी इसके बराबर भी 0 रख दिया और इसके बराबर भी हमने 0 रख दिया, समझ गए। तो क्या बचा देखो, 2x बराबर 1, माइनस 1 उधर जाने पर किसका हो गया, प्लस का हो गया, x बराबर कितना हो गया, 1/2, ये किसका मान आ गया, अरे एल्फा का मान आ गया नहीं आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ गया ना। अब देखिए आगे, अब इसमें मुझे ये बताइए a का मान कितना है, 4 है, प्लस के 4, b का मान कितना है, और c का मान प्लस 1 है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए एल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, मान रखते हैं पहले संबंध में, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान भी कितना है, 1/2, माइनस बी का मान कितना है, ए का मान कितना है, 4। ठीक है, तो देखो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके करोगे तो कर लो, चलो एक एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 आ गया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1 बराबर देगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 4/4, कितनी बार कट गया, अरे एक बार कट गए, तो कितना आ जाएगा देखो, 2/2 बराबर 1, ये भी कितनी बार कटा, एक बार कट गया, तो 2 का भाग 2 में एक बार जाता है ना, तो 1 बराबर 1, ये पहला संबंध आ गया। ठीक है, बराबर आ रहे दोनों। आगे देखिए दूसरा क्या है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, सी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान भी कितना है, 1/2, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया
2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी 1/4 बराबर 1/4 आ गए। ठीक है, दोनों संबंध बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लाइन लिखना आपको, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। समझ गए, नोट कीजिए। हाँ तो देखो तीसरा प्रश्न क्या आपके सामने, एफ एक्स बराबर 6x² माइनस एक्स माइनस 2 के शून्य याद करने और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य याद करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर क्या करेंगे हम, 0 रखेंगे। एफ एक्स बराबर दिया हुआ आपको 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया। इस एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई, ये दी हुई है बहुपद, ये बहुपद रख दिया हमने, बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का एक्स, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का एक्स, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 को 2 से गुणा करो 12, और पीछे क्या है x² यानी 12x², क्या आना चाहिए गुणा करने पर, 12x² किसके आना चाहिए, प्लस के माइनस के, यहाँ किसका चिन्ह है बताओ, यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, तो किसका आना चाहिए, माइनस के 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो देखो करते हैं आगे, तो टुकड़े बताइए इसके, माइनस के 4x प्लस के 3x। देखो माइनस के 4x प्लस के 3x है, माइनस के 4x और प्लस के 3x, यानी -4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा। -3x को माइनस प्लस के 3x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, x को x से गुणा करेंगे तो x² माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। टुकड़े समझ में आए कैसे किए हमने, ये समझ गए ना। अगर आपके टुकड़े दिमाग में नहीं आए तो आपको क्या करना है, इसको गुणा करो पहले और तीसरे पद को, यानी 6 को 2 से गुणा करो, कितना आया, 12 आया, 12 का आपके गुणनखंड करने हैं, इसका भाग देंगे 2 का तो कितना आ गया, 3, 3 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने टुकड़े हुए देखो, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, तो एक तो टुकड़ा क्या हो जाता है इसका, देखो 4 और 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएंगे, 4 आएंगे, और ये क्या हो गया, 3। ये टुकड़े हो रहे नहीं है 4 और 3, देखो माइनस के 4 प्लस के 3, -4 में से +3 करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 12। समझ गए, इस प्रकार टुकड़े कर लेने हैं। अब आगे क्या करना आपको, -2 बराबर 0, क्या बनाने, जोड़े बनाने हैं, तो 2 के तो 2 जोड़े बना दीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2x कॉमन आ रहा है इसमें, भाई 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, x दोनों जगह है तो x कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3x, x² है इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पीछे x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2। कैसे देखिए 4 है, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और x क्या आ गया, कॉमन आ गया। आई बात समझ में, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एक कॉमन ले लिया आपने, पीछे क्या बच गया, 3x माइनस 2 बराबर 0। अगर कोष्ट के बाहर प्लस रहे ना चिन्ह, तो चिन्ह चेंज नहीं करने अंदर वाले, ठीक है ना, माइनस हो तभी चेंज करने। समझ गए, पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, बोलो 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया, इसको अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 2 बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, 2x प्लस 1 बराबर 0 रख दिया। ठीक है, आगे देखिए 3x बराबर -2 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। ये किसका मान हो गया, अरे एल्फा का मान आ गया आपके सामने। ठीक है, बीटा का मान भी निकाल लेते हैं, 2x बराबर +1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, x बराबर हो गया -1/2। ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया, किसका आ गया, एल पर बीटा क्या है इसके, 2 ये शून्य है, क्या है इसके, ये शून्य का आ गया आपके सामने। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो देखिए सबसे पहले ए का मान कितना है यहाँ पर 6, बी का मान -1 और सी का मान कितना है -2 है, और एल्फा का मान कितना निकाला आपने, 2/3 निकाल लिया, और बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ, -1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a हो गया। मान रखिए इसमें 2/3 प्लस -1/2
2, बीटा का मान -1/2 है, बराबर माइनस बी का मान कितना है -1 अपॉन ए का मान कितना है 6। यहाँ तक आया समझ में? 2/3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/6। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको। लेसे पे कितने आगे इसके, कितने आगे लेसे पे 6 आगे। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 2 का भाग दीजिए 6 में 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, बराबर क्या है इधर 1/6। 4 में से 3 गए तो कितने बच गए, कितने बच गए 1 बच गए। 1/6 बराबर है किसके 1/6 के। पहला संबंध आ गया आपके सामने। ठीक है, दूसरा संबंध क्या है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यही है दूसरा संबंध। एल्फा का मान कितना है 2/3, बीटा का मान कितना है -1/2, बराबर सी का मान कितना है -2, ए का मान कितना है 6। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करो कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस। या फिर देखो 2 से 2 कट रहा है नहीं कट रहा है, यहाँ पर कट गया ना 2 से 2। ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या है हर में 3, बराबर इधर भी देखो 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस के 1/3। आ गया समझ में? शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है सत्य है। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ तो देखो चौथा प्रश्न क्या है f(x) बराबर x² माइनस 15। इसके शून्य याद कीजिए। f(x) बराबर क्या रख दोगे आप 0 रखो। ठीक है, f(x) की वैल्यू कितनी है x² माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, x² बराबर कितना हो गया -15 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x² बराबर कितना आ गया 15 आ गया। x बराबर क्या आएगा देखो प्लस माइनस का चिन्ह लगाना आपको और √15, यानी इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडरूट लग जाएगा वर्गमूल। ठीक है, बात आगे समझ में। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस है √15। ठीक है, अगर यहाँ पर √16 होता है इस प्रकार तब आप कितना क्या लिख देते हैं बताओ। √16 का कितना होता है वर्गमूल 4 होता है। क्या होता है 4 होता है, लेकिन √15 के तो होते नहीं है वर्गमूल। ठीक है, तो इसका √15 रहने दो आप। ठीक है, तो देखो x बराबर इसमें क्या है प्लस की वैल्यू भी है और माइनस की वैल्यू भी है। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या आ गया इसमें, एक तो आ गया आपके प्लस के √15 और एक x बराबर क्या आ गया माइनस के √15 आ गए। समझ गए बात, समझे नहीं समझे x बराबर। ठीक है, तो देखो ये तो किसका मान हो गया एल्फा का मान हो गया, और ये किसका हो गया बीटा का मान हो गया। आगे बात समझ में यहाँ तक एल्फा बीटा के मान मिल गए आपके। ठीक है, और आपके सामने एल्फा बीटा के मान आ गए, तो संबंध देख के चेक करते हैं। ए का मान कितना है बताइए। एक का मान क्या होता है x² का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है ए का मान। भाई देखो बहुपद यही होता है, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का x² प्लस bx प्लस c, यही होता है व्यापक रूप। एक का मान क्या होता है x² गुणांक होता है। ए का मान क्या होता है x² का गुणांक होता है। यहाँ पर x² गुणांक कितना है 1 है, तो ए का मान कितना हो गया 1। बी का मान क्या होता है x से गुणांक होता है बी का मान, तो यहाँ पर x वाला पद है क्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ ये 0 हो गया। और सी का मान कितना है -15। एल्फा का मान कितना आया आपके सामने √15 प्लस के, और बीटा का मान कितना आया माइनस के √15। यहाँ तक आया समझ में सभी के। पहला संबंध क्या है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही है पहला संबंध। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। एल्फा का मान रखिए √15 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के √15 बराबर b/a है, तो b का मान कितना है 0 है। a का मान कितना है 1। समझे यहाँ तक। आगे देखिए प्लस के क्या है √15 प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस हो गया, माइनस के √15, और यहाँ पर 0 के अंदर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये दोनों देखो आपस में कट गए, तो यहाँ पर भी क्या बचा 0 बराबर 0। समझे, पहला संबंध समझ में आ गया सभी के। आगे बढ़िए देखिए दूसरा संबंध क्या है एल्फा इंटू बीटा बराबर
सी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना है, प्लस के अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना है, माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। सी का मान कितना है, माइनस के 15, और ए का मान कितना है, 1। यहाँ तक समझे। अंडर रूट 15 को गुणा करोगे आप अंडर रूट 15 से, ठीक है। पहले चिन्हों को गुणा करो, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, जहाँ पर किसी कोई भी चिन्ह लगा होता है उसको हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 15। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी इसका अंडर रूट हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। -15 बराबर -15, ठीक है। दोनों संबंध बराबर आ गया आपस में, इसका मतलब संबंध क्या है, सत्य है। देखो ये कैसे हटा, आपको पता है। इधर देखो क्या लिखा आपने, अंडर रूट के 15 इंटू अंडर रूट 15, ठीक है। इसका वर्गमूल का चिन्ह, ये अंडर रूट का चिन्ह कैसे हटा, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट का बराबर क्या होता है, अंडर रूट बराबर 1/2 होता है, इसका मतलब। तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 15 की घात 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अंडर रूट हटाएंगे तब, ठीक है। इंटू 15 की घात 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते इस प्रकार। दोनों के आधार क्या है, इसमें 15 है, और आधार क्या समान है या समान है, समान है। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो दोनों का आधार समान है तो घातें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2। तो 15 की पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 15 की पावर कितना आ गया, 15। इस प्रकार ये क्या हुआ, 15 आ गए, समझ गए। अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, सेम संख्या आएगी तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर आप 6 लिख दो, ठीक है, ये गलत है। बात आगे समझ में, इसमें अंडर रूट 6 आएगा, समझ गए। और अगर इस प्रकार होगा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले का 5वां क्या है, f(x) बराबर x² माइनस कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1 कोष्टक x प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। इसके सबसे पहले क्या करने हैं आपको, शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 रखेंगे, f(x) बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए f(x) का मान क्या है इसमें, x² माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया, 0 रख दिया, ठीक है। आगे देखिए इसमें x² माइनस x को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 x आ जाएगा। समझे कैसे आया, अंडर रूट 3 को 1 से गुणा किया तो सिंपल गुणा करते हैं, वैसे गुणा कर दिया, ठीक है। और देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। x को 1 से गुणा करो, x आ गया, ठीक है। चिन्हों का भी साथ में ध्यान रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, समझ गए। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस का चिन्ह बाहर हो तो कोष्टक वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कोष्टक के अंदर यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो किसका हो गया, यहाँ किसका है, किसका हो गया, माइनस का। और 1 से गुणा कर दो, अंडर रूट 3 को 1 से गुणा किया तो x आ गया, अंडर रूट 3 x आ गया, और x को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। प्लस के अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ तक आया समझ में, दो के जोड़े बना लो। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बताइए, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस अंडर रूट 3 बच गया। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो माइनस a कोष्टक से बाहर, तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो करो चेंज, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। कॉमन क्या आ रहा है पूरे में, x माइनस अंडर रूट 3 कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ले लो कॉमन, बराबर 0, समझ गए। ये कॉमन ले लिया आपने, तो शेष क्या बचा, x माइनस का 1, ये बचा कॉमन लेने के बाद में। x माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या कर दिया, 0, x माइनस 1 बराबर क्या कर दिया, 0 रख दिया, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, अरे प्लस के अंडर रूट 3 आ गए, माइनस के उधर गए तो किस में हो गए, प्लस में हो गए। और यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर प्लस का 1 आ गया समझ में।
ये एल्फा का मान है, ये किसका मान है, बीटा का मान है। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये एल्फा का, ये किसका है, बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ए का मान बताइए कितना है। ए का मान कितना है, 1 है। और बी का मान कितना है, माइनस कोष्टक अंडर 3 प्लस 1। एक्स के गुणा में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो किसका मान होगा, बी का मान होगा। ठीक है, एक्स के गुणा में ये सारा लिखा हुआ है तो इस सारे को लिख दिया मैंने। किसका मान हो गया, ये बी का मान हो गया। और सी का मान क्या है, अंडर 3। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, एल्फा का मान कितना है, अंडर 3। और बीटा का मान कितना है, 1। समझे यहाँ तक। संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही है पहला संबंध। सॉरी, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एल्फा का मान कितना है, अंडर 3 प्लस बीटा का मान कितना है, 1, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है बताइए, माइनस अंडर 3 प्लस 1, यही है ना। और देखो माइनस लगा हुआ है बी के इसमें मान में, लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या देखिए, बटे में क्या है, ए का मान कितना है, 1, अंडर 3 प्लस 1 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ रे, प्लस हो गया। तो प्लस के कितना आ गया, अंडर 3 प्लस 1 का भाग देंगे तब ये आएंगे। तो इसका ये मान आ गया। दोनों मान बराबर है या नहीं है, इसका मतलब संबंध सत्य है पहला। दूसरा क्या संबंध है देखिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, एल्फा का मान कितना है, अंडर 3, बीटा का मान कितना है, 1, सी का मान कितना है, अंडर 3, ए का मान कितना है, 1। अंडर 3 बराबर है किसके, अंडर 3 के। आई बात समझ में, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है या नहीं है, नोट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपको करना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस प्रकार करना है। देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, इसके बराबर में क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया। ठीक है, अब इस प्रकार आपको क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं और एल्फा और बीटा का मान निकालना है और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरे का एक प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। प्रश्न क्या है दूसरा, देखिए, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं है। तो बताइए, इसमें पहला तो कर लोगे आप, सिंपल है उदाहरण की तरह। तो पहले दूसरा देखिए, दूसरा समझाता हूँ एक बार मैं आपको। दूसरा क्या देखिए, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो योग तो क्या दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा, तो क्या दिया हुआ है, अंडर 2 दिया हुआ है इसका मान तो। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपको, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुपद का सूत्र बताया था, एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये सूत्र बताया था मैंने। इसमें मान रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल का मान कितना दिया हुआ है, अंडर 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अंडर 2 एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, अंडर 2x प्लस 1/3। तो क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार चला गया। 3 को इससे गुणा करो, अंडर 2x है तो कितना आ जाएगा, 3 अंडर 2x। आगे बात समझ में, 3 अंडर 2x प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है, इधर एफ एक्स क्या है बराबर में, एफ एक्स, ये क्या है, बहुपद चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। आगे देखिए, एफ एक्स बराबर 1/3 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडर 2x प्लस का 1। ठीक है, प्लस का क्या आ गया आपके 1। यानी देखो ये बट्टे में है ना 3, इस बट्टे को 3 को देखो
ये 1/3 है, इसको मैंने क्या कर दिया साइड में लिख दिया। सेम ही बात है ये देखो, भाई गुणा में एक को इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये आएगा वापिस, ठीक है। तो देखो ये रहा ऊपर, ठीक है। तो बट्टे में नीचे 3 है ही है, ये बट्टे में 3, बट्टे में अभी भी है, समझ गए। इसको आपने क्या मान लिया, के मान लिया, क्या मान लिया, के मान लिया। तो क्या आंसर आ गया, 3x² माइनस के 3√2 x प्लस का 1। ये क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। बात आगे समझ में, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए इस प्रकार आपको दूसरे प्रश्न है ना ये, इसका दूसरा मैंने बता दिया है। पहला तीसरा ये जितने भी सरल है ना, 5वां 6ठा, ये सब आपको करने हैं। ये चौथा प्रश्न देखिए, ये बता देता हूँ मैं आपको। क्या इसमें 0 और √5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 और √5 दिया हुआ है। तो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, शून्यांकों का योगफल तो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, f(x) बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना सूत्र। मान रख दो इसमें, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5। आ गया समझ में यहाँ तक। x², अब 0 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 वाला पद हो गया कैंसिल, लिखने की जरूरत थोड़ी, 0 वाला पद क्या बचा शेष, √5। ये क्या आ गया आपके आगे, बहुपद आ गया। f(x) बराबर x² प्लस √5, ये क्या आ गया आपके, बहुपद आ गया, ठीक है। अगर बट्टे में कुछ नहीं है ना इसमें, तो आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट्टे में होता भी क्या लगाना आपको, समझ गए। इसका ये आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।